हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी वीपीओ का ये सीरीज का पंचायती राज जो हम लोग सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, सिलेबस के अनुसार जो है, तो ये आपका 19वां वीडियो होने वाला है उसी सीरीज का। और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं। इसमें योजनाएं बहुत ही सारी हैं जिन्हें आपको अच्छे से देखना है। ये आपके वीपीओ बस के लिए नहीं, बाकायदा इसके अलावा आप जूनियर असिस्टेंट का यदि आप एग्जाम देंगे आगे आने वाला, तो उसमें भी काम आएगा। अन्य एग्जाम में भी, जो भी आपके वनडे एग्जाम होंगे उसमें भी काम आएगा, क्योंकि इसमें दो है, केंद्र प्रायोजित योजनाएं और राज्य प्रायोजित योजनाएं दोनों कवर की गई हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम के लिए आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में आई थी, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसका लक्ष्य क्या है? सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय जो है उसे 2025 तक जीडीपी का 2.5% करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है चीज, आपको ध्यान देना है। हेल्थ की बात कर ले तो देखिए, हेल्थ 3 स्तर का होता है, पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी में क्या होता है? गाँवों में जो आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वो आते हैं इसका अंतर्गत। सेकेंडरी में आपके जिला अस्पताल आते हैं। टर्सरी में आपके एम्स जैसे अस्पताल आते हैं, तो जो आपके बड़ी बड़ी सिटीज में होते हैं, सामान्यतः राजधानियों में होते हैं, जैसे लखनऊ में, आपका दिल्ली में हो गया, ऐसे बड़े बड़े जो है आपके आते हैं। ठीक है। भारतीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की बात कर लेते हैं, तो सार्वजनिक और प्राइवेट या निजी। सार्वजनिक में भी आपके राज्य और केंद्रीय स्तर के आते हैं। राज्य में आपके ग्रामीण और शहरी स्तर के आते हैं। ग्रामीण में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है और उप सेवा केंद्र होता है। शहरी में बात करें तो देखिए, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होते हैं, स्पेशल डिसीज हॉस्पिटल होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होते हैं, और आपके तालुका अस्पताल होते हैं। केंद्रीय की बात करें, देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए स्वास्थ्य योजनाएं आती हैं। मेडिकल कॉलेज हो गए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य केंद्र हो गए, आयुर्वेद, योग हो गया, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी जिसे आप आयुष कहते हैं। और ये आयुष मंत्रालय का गठन कब होता है, आप ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। डब्ल्यूएचओ के मानकों के अनुसार प्रति 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। आपको ध्यान देना है, प्रति 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। प्रति 300 लोगों पर एक नर्स की आवश्यकता होती है। लेकिन देखिए, भारत के स्तर देखेंगे 2019 तक 1511 लोगों पर एक डॉक्टर है और प्रति 670 लोगों पर एक नर्स उपलब्ध है। चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है। लक्ष्य कार्यक्रम की बात कर लें तो देखिए, लक्ष्य कार्यक्रम आपका 11 दिसंबर 2017 को आता है, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? मातृ और नवजात जो है अस्वस्थता तथा मृत्यु दर को कमी लाना, यानी माता को और नवजात जो शिशु होता है उसके मृत्यु दर में कमी लाने की बात कही गई है। इसमें क्या है? प्रसूति जो आपका डिलीवरी के समय होता है और उसके बाद के समय में देखभाल करने की बात कही गई है। इसमें इसमें लाभार्थी कौन कौन है? तो गर्भवती महिला और नवजात शिशु इसके लाभार्थी हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं की बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है चीज, आपको ध्यान देना है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की बात कर लेते हैं, तो ये आपका अप्रैल 2005 में आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपका जननी सुरक्षा योजना, इसमें क्या है? सुरक्षित जच्चा बच्चे से संबंधित है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है, यानी माता जो गर्भवती थी और नवजात शिशु दोनों को सुरक्षित रखने की बात इसमें कही गई है। ये आपके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2007 में आती है, लागू 2008 में होती है। ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा बीपीएल परिवार जो है, जो आपके बिलो पॉवर्टी लाइन से परिवार होते हैं, स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने की बात इसमें कही गई है। इसमें योग्यता क्या है कि जो असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं जो बीपीएल श्रेणी में आते हैं और उनके परिवार के सदस्य 5 सदस्यों का परिवार होगा, तो इस योजना का लाभ ले सकता है वो। लाभ की बात करें तो इसमें देखिए, असंगठित क्षेत्र के कामगार और उनके परिवार आएंगे। प्रत्येक श्रमिक तथा परिवार को 3,000 रुपए प्रति परिवार की स्वास्थ्य बीमा मिलेगी। ये चीज आपको ध्यान देना है। लाभार्थी के पास अपने इच्छा अनुसार सार्वजनिक या निजी अस्पताल जाने का विकल्प होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अस्पताल को 3,000 रुपए तक के, 3,000 नहीं दोस्तों, 30,000 रुपए तक के इलाज के लिए कोई भुगतान नहीं करना होता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। रोगी को इलाज और अस्पताल में भर्ती के लिए कोई राशि व्यय नहीं करनी होगी। अस्पताल का दायित्व है कि वह बीमाकर्ता से इसका दावा करे। देखिए, ऐसी योजना हम ले भी लेते हैं तो, लेकिन हमें पता नहीं रहता हमने कौन सी बीमा योजना ली है और उसके फायदे क्या हैं। अशिक्षा एक बहुत बड़ा कारण है जिससे हमारे यहाँ योजनाओं का लाभ आम जन तक जल्दी पहुंच नहीं पाता है। इसके बाद है पीएम सुरक्षित मातृत्व योजना, स्टार्ट होता है 2016 में, इंपॉर्टेंट है ये। इसकी शुरुआत देश में 3 करोड़ प्लस गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व देखभाल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। लाभार्थियों को हर महीने की 9वीं तारीख को प्रसव पूर्व देखभाल सेवाओं का न्यूनतम पैकेज प्रदान किया जाएगा। ये सेवाएं शहरी और ग्रामीण दोनों दोनों जगहों पर स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध रहते हैं। बताइए, ऐसी योजना है लेकिन फिर भी हमें जानकारी नहीं रहती है। पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान 2016 में देखभाल के लिए है, डिलीवरी से पहले माता की देखभाल के लिए।
इसके बाद है देखिए पीएम मातृ वंदना योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2017 में आती है, देश के सभी जिलों में लागू हुई है। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार और कुपोषण प्रभाव को कम करने के लिए यही है। ये केंद्र प्रायोजित परियोजना है और महिला विकास बाल विकास मंत्रालय के द्वारा है। पहले बच्चे के जन्म पर 6,000 रुपए दिए जाएंगे माता को 3 किस्तों में। इसमें जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पीएसयू में रोजगारकृत महिलाएं शामिल नहीं है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसमें जो सरकारी कर्मचारी होगा उसकी महिलाएं शामिल नहीं होंगी। पीएम सुरक्षा बीमा योजना की बात कर लेते हैं। ये 9 मई 2015 को आई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके तहत दुर्घटना के कारण मृत्यु और पूर्ण अपंगता की स्थिति में बीमा राशि कितनी है आपकी? 2 लाख रुपए है, चीज आपको ध्यान देना है। आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपए है। पूर्ण अपंगता हो जाती है या मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख तक की है। आंशिक विकलांगता है तो 1 लाख रुपए। 18 से 70 साल के हर बैंक खाता धारक इसके पात्रता होंगे। अब देखिए ऐसी योजना है, आप समझिए। प्रीमियम पर ईयर कितना है? प्रीमियम है इसका 12 रुपए पर महीने पर ईयर है, ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की बात कर लेते हैं, 2013 में आई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके घटक कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है जो 2005 में आया था। इसके बाद है राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन है जो 2013 में आई थी। इसमें है क्या कि प्रजनन के वक्त मात्र नवजात बालक और किशोर स्वास्थ्य तथा संचारी एवं गैर संचारी रोगों के उन्मूलन के लिए है। ये स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने की बात इसमें कही गई है। इसके अंतर्गत देखिए इतनी पहल है। जननी सुरक्षा कार्यक्रम है, 2011 में आई थी। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है। निःशुल्क दवा एवं निदान सेवा पहल है इसी के अंतर्गत। पीएम राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम इसी के अंतर्गत आता है। मोबाइल चिकित्सा इकाई और टेली सेवा जो है आपकी टेली परामर्श सेवा इसी के अंतर्गत है। आयुष्मान भारत इसी के अंतर्गत है। आयुष्मान भारत कब आती है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पीएम जन आरोग्य योजना कब आई थी ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके बाद देखिए जननी सुरक्षा योजना है जो 12 अप्रैल 2005 को आती है। महिलाओं को शहरी क्षेत्र में 1,000 रुपए प्रसूति सहायता दी जाएगी और ग्रामीण क्षेत्र में यही 1400 रुपए दी जाएगी। ये चीज आपको ध्यान देना है। यह योजना गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसका लाभार्थी कौन कौन होंगे? तो 19 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं जो जीवित शिशु के प्रसव के समय उन्हें दिया जाएगा ये। अब देखिए अगला है यहाँ पर आशा वर्कर्स के बारे में। आशा का देखिए सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एंड एक्टिविस्ट, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 के अंतर्गत ये महिला कार्यकर्ताएं कार्यरत हैं। जो आपको देखिए एनआरएचएम होता है, इसके अंतर्गत प्रत्येक गांव को एक प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है इसमें। यह कार्यकर्ता उसी गांव की एक महिला होनी चाहिए, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। राष्ट्रीय पोषण मिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2018 में आया है। यह आपका झुंझुनू राजस्थान से स्टार्ट किया गया है महिला विकास मंत्रालय के द्वारा। बच्चे गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोषण में सुधार करने के लिए ही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पे है का देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने इसमें लक्ष्य दिए गए हैं। कालाजार और लिम्फेटिक लिम्फेटिक फिलारिसिस को खत्म करने का लक्ष्य कितना रखा गया है? 2017 तक रखा गया है। उन्मूलन करने की बात कही गई है। कुष्ठ रोग को जो आपको होता है 2018 तक, खसरा रोग को 2020 तक, टीबी रोग को 2025 तक, और जो टीबी है इसे डब्ल्यूएचओ के द्वारा कब तक खत्म करने की बात कही गई है? 2030 तक। ये चीज आपको ध्यान देना है, भारत सरकार 5 साल पहले खत्म करने की बात इसमें कर रही है। आयुष्मान भारत योजना 2018 मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी। ये 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कर रहा है। इसके बाद देखिए पीएम जन आरोग्य योजना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपकी 23 सितंबर 2018 को आती है। रांची झारखंड से लागू की जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके तहत देश के 10 करोड़ परिवार यानी 50 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है मिशन इंद्रधनुष, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 25 दिसंबर 2014 को आई थी। ये जो है देखिए 2000 इसके तहत 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण कर लिया गया है। सभी बच्चों को 7 टीके लगाने की बात इसमें कही गई। कौन कौन से देखिए टीके हैं ये आपको ध्यान देना है। डिप्थीरिया का, काली खांसी का, टिटनेस का, पोलियो का, टीबी यानी क्षय रोग जिसे कहते हैं, खसरा, हेपेटाइटिस बी की देने की बात कही गई है इसमें टीकों की, ठीक है। इसकी शुरुआत 25 दिसंबर को की गई है सुशासन दिवस पर। सुशासन दिवस आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। 4 विशेष टीकाकरण अभियान इसके तहत चलाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? 12 प्राणघातक रोगों के विरुद्ध है और 100% केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। देखिए 12 प्राणघातक रोग कौन कौन से हैं? खसरा है, रूबेला है, रोटा वायरस है, तपेदिक है, डिप्थीरिया है, पर्टुसिस है, टिटनेस है, पोलियो है, हेपेटाइटिस बी, हीमोफीलिया है, निमोनिया है, मेनिनजाइटिस है। इसके बाद है स्त्री स्वाभिमान पहल है। ये आपकी 27 जनवरी 2018 को आती है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो आपके सीएससी होते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर, वहाँ महिलाओं के लिए पूर्ण स्वास्थ्य सुनिश्चित करने की
ये सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। कौन? स्त्री स्वाभिमान पहल। इसमें क्या है, स्वास्थ्य सस्ती दरों पर पर्यावरण अनुकूलन सैनिटरी नमकीन जो होते हैं, सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाएंगे। देखिए पीरियड में जो महिलाएं होती हैं उनके लिए ही ये आईटी मंत्रालय के लिए पहल है। यूपी गवर्नमेंट द्वारा प्रायोजित परियोजना है कुछ, उन्हें हम देख लेते हैं। सीएम सक्षम सुपोषण अभियान यानी योजना 2021-22 में आई थी, इंपॉर्टेंट है। बच्चों और महिलाओं के कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए थी। इसमें क्या है, आंगनवाड़ी केंद्रों पर रजिस्टर्ड 6 महीने से 5 साल तक के आयु के कुपोषित बच्चों एवं एनीमिया ग्रस्त 11 से 14 वर्ष के स्कूल न जाने वाली बालिकाओं को ड्राई राशन के साथ साथ अन्य पोषक तत्वों को प्रदान किए जाने का प्रावधान है। अब ड्राई राशन का मतलब क्या है, इसमें काजू है, किशमिश है, बादाम है, सब चीजें आती हैं। ठीक है। इसके बाद है सीएम कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है, 2020 में आई थी। पात्रता कौन है, 18 से 70 साल तक के। मृत्यु होने पर देखिए 5 लाख रुपए तक की हेल्प दिया जाएगा। 60% यदि दिव्यांग होते हैं आप तो 2 लाख का। और दोनों हाथ या पैर या आंख की क्षति होने पर 100% वित्तीय सहायता है। एक हाथ तथा एक पैर की क्षति होने पर भी आपको देखिए 100% वित्तीय सहायता, और एक आंख अथवा एक पैर की बात कर ले तो 50% यहाँ पर सहायता दी जाएगी। अगला है यहाँ पर सीएम सुपोषण घर योजना है, जो 2018 में आती है। इसके तहत प्रदेश के 10 जिलों में 28 ब्लॉकों में सुपोषण घर स्थापित करने की बात कही गई है। जनवरी 2019 से मार्च 2020 तक 8 अति पिछड़े जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे लागू किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है, देखिए पहले इसकी टेस्टिंग की जाएगी, इसके बाद पूरे राज्य में फुली मतलब सभी राज्यों में इस चालू कर दिया जाएगा इन योजनाओं को। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा है, ALS है। ये आपकी 2017 में आती है। इस सेवा का इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम सेंटर कहाँ है, लखनऊ में है। आपातकालीन सहायता फोन नंबर कितना है, 108 है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी। यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी यदि आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। बाकी आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जुड़ सकते हैं ताकि आप वहां से PDF और अन्य जो भी जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।